शांति। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है कौन सा डे? मंगल ही मंगल है ना। और अब सबका मंगल हो रहा है। बहुत ही अच्छा मंथ भी चल रहा है। न्यू ईयर भी हुआ इस मंथ में, और दुर्गा पूजा भी, छठ पूजा भी। बहुत सुंदर वाइब्रेशन है चारों तरफ। तो आज की कहानी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद योग करेंगे। आज का कहानी है बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से सांठ-गांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए ना। तो एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना किया। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज अभी आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम की गाड़ियाँ उसी कमरे में चादर से ढक कर रखी थी जिसमें साधु बाबा आराम करने गए थे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियाँ पड़ी हैं, नोट का वो गड्डी था, एक दो उठाकर झोले में रख लूँ, किसी को थोड़ी पता चलेगा। तो साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ का आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 कम निकला। तो सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वो क्या करेंगे ले करके। तो नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई, तुम ही चुराया होगा। ऐसा करते करते दोपहर हो गया, पिटते पिटते। इतने में साधु बाबा आ पहुँचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले कि नौकरों को मत पीटना, गड्डी तो मैं ले गया था। सेठ ने कहा, महाराज आप क्यों लेंगे? आप यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु बोला, ये दयालुता नहीं है, मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने फिर कहा, सेठ तुम सच बताओ कि तुम कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी? सेठ ने सारी बात सच सच बताई कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल की ये खीर मैंने बनवाई थी। साधु बाबा बोले कि चोरी के चावल की खीर थी ना, इसीलिए उसके मन में ये चोरी का भाव उत्पन्न हुआ। देखो, जैसा खाना होता है, जिस धन से वो खाना बनाया जा रहा है, उस धन का वाइब्रेशन, और जो खाना बना रहा है उसका भी वाइब्रेशन उस खाने में रहता है। अगर उस खाना को तुम खा ली तो वो सेम वाइब्रेशन तुम्हारे मन में भी आ जाएगा। तो साधु कितना अच्छे थे, दयालु थे, बहुत महात्मा पुरुष थे, लेकिन उनके मन में चोरी का ख्याल आ गया। क्योंकि खीर क्या था? चोरी के पैसे का था। चोरी की चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई कि हे राम, क्या अनर्थ कर दिया मैंने, ये क्या हो गया। जब सुबह में पेट खाली हो गया, सुबह सुबह जब भगवान को नाम लिया, तब उसका बुद्धि खुला
और वो पैसा वापस करने चला गया। चल। साधु ने कहा कि मेरे कारण बेचारे नौकरों पर ना जाने कितना मार पड़ा होगा, कितना पिटाई लगा होगा, इसीलिए तेरे पैसे मैं लौटाने आ गया। और नौकर को पिटाई लगा, उसका भी पाप किस पर चढ़ा? साधु पर चढ़ा, उसके कारण लगा ना। इसीलिए कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसा बने वाणी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो कैसा खाना खाना चाहिए? शुद्ध सात्विक। धन कमाने वाला भी ईमानदारी से धन आना चाहिए, कोई बेईमानी नहीं, चोरी नहीं। कैसा पानी पीना चाहिए? पानी को चार्ज करके बाबा की याद में, तभी पानी से भी वाणी शुद्ध होगा। अच्छा, किसका संग करना चाहिए? बाबा का संग, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। अगर कोई खराब दोस्त तुम बना ली है, जो तुम वो खराब काम करता है, तो तुमको भी बोलेगा खराब काम करने के लिए। चोरी करता है तो तुमको भी बोलेगा चोरी करो, चीटिंग करो एग्जाम में। और कोई फर्स्ट आने वाला को अगर तुम दोस्त बनाई है, जो एकदम ईमानदारी से पढ़ता है, एग्जाम में लिखता है, फर्स्ट आता है, तो तुमको भी बोलेगा कि अच्छे से पढ़ो, लो कॉपी, होमवर्क कंप्लीट करो, सारा याद करके आना, तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाएगा। तो इसीलिए संग कैसा रहना चाहिए? अच्छा, तो आज की कहानी से क्या सीख मिला? आप लोग भी कमेंट करके बताइए, तुम लोग क्या सीखी? चोरी नहीं करना है। मेन जो उद्देश्य था, चोरी के पैसे का खाना नहीं खाना है, इधर उधर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा वाइब्रेशन है। जैसा अन्न वैसा मन, अन्न को भोग लगा के ही खाना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि धन कहाँ से आया है ये आपको डिपेंड करेगा ना। जो भी धन कमा के लाएंगे बाहर से, वो बाबा को सौंप देना है। बाबा उसको क्या करेंगे? चार्ज कर देंगे। जो भी सब्जी खरीद के लाएंगे उसमें भी वाइब्रेशन है, वो भी बाबा को सौंप देना है। बाबा के घर का सब्जी है, बाबा शुद्ध कर देंगे। सबको थैंक यू बोलना है, किसान का, धन निमित्त, जो भी निमित्त बना है उसका, सबको थैंक यू बोल के तब खाना है। तब उस खाने का जो मन पे असर होगा बहुत शुद्ध होगा, सात्विक होगा। ठीक है? तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या बनो? कमल फूल के समान पवित्र बनो। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिसर्विस नहीं, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? माया जोर से पंजा मारती है। कौन से बच्चों को? माया के बाबा के बच्चे। कोई बंदर आता है तो देखो क्या करता है, कोई कोई बच्चा को झापड़ मार देता है ना, क्योंकि वो उसको परेशान किया हो, है ना। तो जो बच्चे दया अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। वो देहभान में फंस पड़ते हैं, नाम रूप में फंसते, उससे देह अभिमान आएगा, थप्पड़ लगा, पदभ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं क्या बोलो? सोल कॉन्शियस। अपने को क्या समझो? आत्मा। माँ बाप का बात सुनो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरंकारी है। तुम्हारी बाबा बात, सब बात बाबा सुनते हैं, तो तुम भी बाबा का बात सुनो, माँ बाप का बात सुनो। कोई उठा रहा है सुबह सुबह तो उठ जाओ, सेंटर समय से जाना है। गुरुवार है ना परसों, तो कल परसों 5:30 बजे जो हम लोग निकल जाएंगे। 6 बजे से योग है, 6:30 से मुरली है। ठीक है? समय से उठ जाना है। अमृत वेला अपना रेडी हो जाओ। 5:30 बजे वीडियो भी बना लेंगे पहले ही। 5 बजे अमृत वेला ख़त्म होगा, वीडियो बनेगा, उसके बाद निकल जाएंगे।
नहाने धोने का चक्कर नहीं, पहले ही नहा धो लेना, ठीक। टाइम का वैल्यू देना है। अगर ट्रेन खड़ा है मान लो मधुबन का, और तुम 3:30 बजे ट्रेन है, 4 बजे पहुँचेगी, तो ट्रेन क्या होगा? छूट जाएगा ना। समय का वैल्यू देना है। एग्ज़ाम का टाइम 4 बजे से है और तुम पहुँची 5 बजे, तो क्या होगा? 1 घंटा एग्ज़ाम घुसने मिलेगा तुमको? सर तुमको एग्ज़ाम में बैठने देंगे? इसीलिए जो इस सेंटर हम लोग को जाना है गुरुवार को, संडे को, यहाँ पे टाइम को बहुत महत्व देना है। मुरली का टाइम है 8 बजे से, 7:30 से योग है। ये भी बाबा का सेंटर है ना, यहाँ भी क्लास चलता है ना, तो इसको भी हम लोग को वैल्यू देना है। समय से एकदम रेडी होकर के यहाँ बैठ जाना है, जल्दी जल्दी करके। आधा घंटा में मुरली ख़त्म 8:30 बजे तक। आधे घंटे ना बैठना है, 8 से 8:30, और आधा घंटा इधर योग है। तो बाबा कहते देखो देवान आया, माया का पंजा लग जाएगा, माया थप्पड़ लगा देगी, ठीक है। और आज बाबा ने हम बच्चों को धारणा में कहा है, मुरली का सार है कि बच्चे बाप समान निरहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, अपना काम स्वयं करना है, अपना काम स्वयं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप का काम नहीं करना है जिससे सजा खानी पड़े। आपस में छीरखंड होकर रहना है, लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई नहीं, किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई नहीं, किसी से लड़ो लड़ाई। और बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, अपनी मत पर नहीं। अपना मत चलाओ ना, हम तो 10 बजे सो के उठेंगे ना। बाबा का श्रीमत क्या है? कितने बजे उठना है? 3 बजे। 3 साढ़े 3 बजते बजते उठ जा। 3:30 बजे बाबा आते उठाने। और सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न हो। शक्ति का वरदान बाबा दे रहे हैं। दुर्गा पूजा है ना, 1 सेकंड में देह रूपी चोला को भूल जाना, न्यारा बन जाना, मैं आत्मा हूँ, और कर्म भोग पर विजय प्राप्त हो गया। कर्म भोग शरीर को ना रहा है, आत्मा क्या है? आत्मा तो मस्त है ना। तो बाबा कह रहे हैं जब कर्म भोग का जोर होता है ना, तो कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, ठीक है ना। इसीलिए सोल कॉन्शस, देही अभिमानी बनो। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, समझा। सर्व का अगर मान प्राप्त करना है ना, तो निर्माण बनो। आप क्या चाहते हैं? सब आपको गाली दे? नहीं ना। क्या चाहते हैं कि सब आपको रिस्पेक्ट करे ना, तो निर्माण बनो। नाम मान शान नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। हम आत्मा है, आप भी सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है, तो सामने वाला भी आपको कैसे देना है? मैं भी आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई। और अव्यक्त इशारा में बाबा ने कहा ना कि साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है ना, तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराएंगे, फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भय बनो, निश्चय बुद्धि बनो, और जो भी काम है, जो भी सेवा करना है, दीदी से पूछ के करो। जो निमित्त भाई बहन है उससे पूछ करके करना है, समझा। ये है आज की मुरली का सार, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे।